Hello, dear friends. Again, very warm welcome to all of you at conceptual brainstorming integrated way of microbiology learning. अभी तक हम स्टेफाइलोकोकस के अलग अलग टॉक्सिन, इसके विरुलेंस फैक्टर पढ़ चुके हैं। सेल एसोसिएटेड, सेल वॉल एसोसिएटेड विरुलेंस फैक्टर हमने देखा, फिर टॉक्सिन्स हमने देखे, और अब हम देखने जा रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। सारे जो फैक्टर थे उसका हमने एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट बनाया था। इस लेक्चर में स्पेशली हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम और किस तरीके से स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बीमारियां करता है, उसका पैथोजेनेसिस कैसे होता है, ये हम लर्न करने जा रहे हैं, जिसके बेसिस में हम इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन और सर्जरी में लर्न करेंगे। तो आपको याद है पिछली क्लासेस में हमने ऑब्जर्व किया हुआ कैसे हम इसके एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स को याद कर सकते हैं जो स्टेफाइलोकोकस से रिलीज होंगे और आसपास की चीजों को तोड़ते चले जाएंगे। हाय, लिप देखो, स्टाइल है कैसा। स्टेफाइलोकोकस, इस पर्सन का क्या नाम है? स्टेफाइलोकोकस। तो इसके होठों को हम देख रहे हैं और हम कह रहे हैं हाय, इसका लिप देखो कैसा अजीब सा स्टाइल है। ओके, सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू रिमेंबर। यस, एच फॉर हमें याद रखना है हाइलुरोनिडेज। ये हाइलुरोनिडेज क्या करेगा? बायोकेमिस्ट्री के साथ इंटीग्रेट करो, हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ेगा। कनेक्टिव टिश्यू, यस आपको याद है बायोकेमिस्ट्री हमारे हार्पर सत्यनारायण का पहला लाइन, द मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड इन आवर बॉडी दैट इज द हाइलुरोनिक एसिड। उसको हाइलुरोनिडेज तोड़ देगा और सारी चीजों को तोड़ करके कनेक्टिव टिश्यू को तोड़ते हुए स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के लिए रास्ता बनाएगा। और ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में, यस रिमेंबर, ये क्या करेगा? इट विल टू पैथोजेनेसिस, अलग अलग पार्ट में स्प्रेड हो जाएगा। इसी तरीके से लाइपेज, लाइपेज लिपिड को तोड़ेगा। आपको याद है कि लिपिड, लिपिड जो होता है वो कहाँ होता है? सर, लिपिड जो होता है वो हमारे सेल मेम्ब्रेन में होता है। हर ऑर्गन की जो बाहर की कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। सो रिमेंबर व्हाट इट इज डूइंग, ये जो लाइपेज है लिपिड को तोड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ेगा, ऑर्गन के बाहर की कवरिंग को तोड़ेगा और बैक्टीरिया के लिए ये रास्ता बनाएगा। बैक्टीरिया से रिलीज हो रहा है। वैसे ही प्रोटीएस, प्रोटीएस जो है प्रोटीन को तोड़ेगा, बैक्टीरिया के लिए रास्ता बनाएगा। इन द सेम वे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, हीट स्टेबल थर्मोन्यूक्लियस, नाम से लग रहा है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है इसका मतलब ये न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा। हमारे बॉडी में, सेल में, टिश्यू में जो न्यूक्लिक एसिड है इसको तोड़ेगा। अगर ये सारी चीजें टूटती चली गई तो उस सिचुएशन में सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सेल मर जाएगा, डेड नेक्रोटिक पस का फॉर्मेशन होगा, एब्सेस का फॉर्मेशन होगा, वी विल सी। और इसके अलावा स्टेफाइलोकाइनेस, इसे हम फाइब्रिनोलाइटिक भी कहते हैं, जो क्लॉट को तोड़ता है। और कॉगलेस, सबसे खतरनाक जो है वो कॉगलेस है। नाम से लग रहा है कॉगलेस जो है वो क्लॉट बनाता है। सबसे खतरनाक जो है वो कॉगलेस है। तो ये चीजें हम अपने पिछले क्लासेस में लर्न कर चुके हैं। राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, यस अभी हम देखने जा रहे हैं कि ये एक एक इंडिविजुअल एंजाइम किस तरीके से पैथोजेनेसिस करते हैं। सो जस्ट प्रिपेयर योर नोट्स। फर्स्ट वी आर गोइंग टू लुक द कॉगलेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसे हम सबसे पहले देख रहे हैं। यस सर, तो फर्स्ट one we are going to observe that is our कॉगलेस। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसे एंजाइम जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से रिलीज हुए और बाहर काम कर रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस अवर एंजाइम कोएगुलेस। okay, so try to understand what you can remember the different important point. Yes, suppose this is our staphylococcus bacteria. ओके सर, इसने क्या किया? इसने कॉगलेस एंजाइम बनाया और उसको बाहर सिक्रेट कर दिया। यस सर, इसलिए हम इसे क्या करें? एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। दिस इज अवर कोएगुलेस एंजाइम विच इज सिक्रेटेड बाय, दिस इज अवर नथिंग, दिस इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। यस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। Getting the point? So remember, this is a very unique feature. It is unique feature of Staphylococcus aureus. ये कोई और बैक्टीरिया रिलीज नहीं करता। याद रखेंगे, दिस कोएगुलेस एंजाइम, यस सर, कॉगलेस एंजाइम, इट इज मोस्ट dangerous
as well as you can say most virulent फैक्टर, सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा बीमारी फैलाने में मदद करने वाला जो एंजाइम है, सारे फैक्टर्स में आपने टॉक्सिन भी देखा, आपने एंजाइम भी देखा, आपने सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर देखे, सबसे खतरनाक कौन है? कोएगुलेस। क्यों? सी हियर, जैसे ही ये रिलीज हुआ ये क्या करेगा? ये हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आया, यस सर, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आकर के यस ब्लड के कांटेक्ट में आया, इन कांटेक्ट विथ ब्लड। ओके सर, ये ब्लड के कांटेक्ट में आते ही ये क्या करेगा? यस, इट कॉजेस, इसके नाम से ही क्लियर है कि ये ब्लड के कांटेक्ट में आते ही कोगुलेशन करेगा, इट कॉजेस कोगुलेशन। यस सर, इसका नाम ही है कि ये कोगुलेशन करता है, इसलिए इसका नाम है कोगुलेस। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन जो आपने यहां पर देखा वो है कोगुलेशन। सर, तो कोगुलेशन की एक्टिविटी तो और भी कई सारे बैक्टीरिया कर सकते हैं? नहीं, हर बैक्टीरिया नहीं कर सकता। और किस तरीके से ये क्लॉटिंग इंड्यूस करने वाला फिनोमिना है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को कैसे हेल्प कर रहा है? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, कोएगुलेस। ओके सर, ये रिलीज हुआ, ये ब्लड के कांटेक्ट में आया। आपको पता है ब्लड के कांटेक्ट में आने पर हमारे ब्लड में प्रोथ्रोम्बिन क्लॉटिंग फैक्टर होता है, जिसे हम सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है सेकंड एक्टिव में। यस सर, सेकंड एक्टिव, अब आगे की कहानी आपको पता है, ये क्या करता है? फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फिब्रिन में। फिब्रिनोजन किस में कन्वर्ट होता है? फिब्रिन में। सो जस्ट टू रिकॉल विद द फिजियोलॉजी, दिस इज आवर प्रोथ्रोम्बिन। जब ये एक्टिव हो जाता है तो इसे हम कहते हैं थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या करता है? फिब्रिनोजन को यस किसमें कन्वर्ट करता है? इट इज कन्वर्टिंग इनटू द फिब्रिन। गेटिंग द पॉइंट? अब जैसे ही ये फिब्रिन बना तो अब क्या होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे ही ये फिब्रिन बना, ये आपस में जुड़ जुड़ करके स्ट्रैंड बनाते हुए चलते हैं, पतले पतले धागे बनाते हुए चलते हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द थिन स्ट्रैंड्स। ये क्या है? फिब्रिन के स्ट्रैंड्स हैं, और ये फिब्रिन के स्ट्रैंड्स आपस में मिलकर के एक डेंस मेशवर्क बना देते हैं, और इस डेंस मेशवर्क में हमारे ब्लड सेल्स जो हैं वो ट्रैप होते जाते हैं। यस, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सब ट्रैप होते चले जाते हैं। गेटिंग द पॉइंट? और जब ये ट्रैप होते चले जा रहे हैं तो इस तरीके से जो फॉर्म हुआ, जो मास फॉर्म हुआ, दैट इज नोन एज क्लॉट। ओके, सो आर यू गेटिंग द पॉइंट? दिस इज अवर क्लॉट फॉर्मेशन. So you can remember this is our clot formation, or you can say coagulase formation. Okay, you can say coagulum या फिर क्लॉट। यस, इसका फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये कोगुलेशन बना रहा है, क्लॉट बना रहा है, इसीलिए एंजाइम का नाम क्या दिया गया? तो एंजाइम इज नोन एज अवर कोएगुलेस। ओके सर, अब समझ में आ गया इसका नाम कोएगुलेस क्यों पड़ा, और इस तरीके से ये क्लॉट बनाता है। क्लॉट बना करके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यस, इट विल मेक द थिक लेयर अराउंड द बैक्टीरिया ऑल्सो। यस, वी विल सी। लेकिन जस्ट इमेज को याद रखने के लिए इसकी एक बहुत ही खतरनाक प्रॉपर्टी आपने देख ली कि ये ब्लड में क्या करेगा? रिमेंबर, इट इज कॉजिंग द क्लॉट फॉर्मेशन इन द ब्लड। ओके, खून को ये जमा देगा। तो ये तो खतरनाक हो गया, और ये तो एक ग्रॉस इमेज है। हम माइक्रोस्कोपिक इमेज देखते हैं कि होता क्या है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, डिफरेंट थिंग्स। yes, so what are the our different point? Try to understand. Yes, just see here. Okay sir, so there is a formation of the clot. Now try to understand. बैक्टीरिया की हम बात करते हैं, यानी कि जहां जहां पर बैक्टीरिया आएगा, ओके, जहां जहां पर बैक्टीरिया आया, ग्रो किया, वो कोगुलेस एंजाइम रिलीज कर रहा है। और अगर ये ब्लड के कांटेक्ट में आया, स्टेफाइलोकोकस, सी हियर, आई एम ड्राइंग द डायग्राम। यस,
ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की कॉलोनी है। ओके सर, दिस इज अवर कॉलोनी ऑफ द स्टेफाइलोकोकस। अंगूर के गुच्छे की तरह ये जमा है। ओके सर, अंगूर के गुच्छे की तरह ये जमा है। अब इससे निकला कौन सा एंजाइम? इससे निकला कॉगलेज एंजाइम। यस सर, इससे निकला कॉगलेज एंजाइम। अब ये कोएगुलेज एंजाइम ब्लड के कांटेक्ट में आया तो उसने क्लॉटिंग बना दिया। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिब्रिन के थ्रेड्स हैं। यस सर, देयर आर द मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ द फिब्रिन प्रोटीन। ओके सर, फाइन। तो यहाँ पर आपको फिब्रिन के थ्रेड्स नजर आ रहे हैं। तो ये जो फिब्रिन के थ्रेड्स हैं, यस, जैसे ये ब्लड के कांटेक्ट में आया इसने फिब्रिन के थ्रेड्स बना दिए स्टेफाइलोकोकस ने, और इसमें हमारे ब्लड सेल्स जो है वो ट्रैप होते चले गए। तो इस तरीके से स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की चारों तरफ क्लॉट का एक मास बन गया, और अब हमारे न्यूट्रोफिल या मैक्रोफेज चाहें कि हम इसको किल करें तो इसके चारों ओर तो कवच का फॉर्मेशन हो गया, एक कवच बन गया, एक आवरण बन गया है। यस, देयर इज वन प्रोटेक्शन, देयर इज वन शील्ड ऑफ द क्लॉट। तो अगर हमारे बॉडी के इम्यून मैकेनिज्म इसको डिस्ट्रॉय करना चाहें, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के ग्रुप को इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, this is the most pathogenic cause of the staphylococcus aureus. What I want to tell you, try to understand. Yes sir, see here, हमने क्या क्या चीजें लर्न की। This is our staphylococcus aureus, याद रखेंगे, कॉगलेस सिक्रीशन ऑरियस की प्रॉपर्टी है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, यस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कॉलोनी। फाइन सर, ये जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है इसने सिक्रीट किया कौन सा एंजाइम? कॉगलेस। एक्स्ट्रा सेलुलर है, सेल्स के बाहर रिलीज हो गया। सो यू कैन ऑब्जर्व दिस वन इज अवर, यस, कोएगुलेज सिक्रेशन। ये कॉगलेस सिक्रेशन जो है ब्लड के कांटेक्ट में आया तो इसने क्या कर दिया? इट इज क्रिएटिंग द अवर फिब्रिन क्लॉट। सो देयर इज द फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन। ओके सर, फिब्रिन क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया। सो दिस इज आवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। यस, यू कैन गेट दिस ऑल द पीडीएफ एट आवर ऐप। इसे हम एक सिस्टमेटिकली लिखते हुए चलते हैं। सो व्हाट यू कैन रिमेंबर, दिस ऑल इज द बेसिक। यस सर, यही फिनोमिना जो है, दिस ऑल इज, यस, सेम इज बेसिक्स फॉर अवर ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट। ट्यूब कोएगुलेज टेस्ट और स्लाइड कोएगुलेज टेस्ट हम देख चुके हैं। ओके, ये कौन देता है? फॉर अवर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, सिर्फ और सिर्फ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ये टेस्ट देता है। गेटिंग द पॉइंट? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब अगर मान लो हमारा न्यूट्रोफिल इसको किल करने के लिए आए, या फिर हमारे मोनोसाइट भी इसको किल करने के लिए आए, मैक्रोफेज सेल्स अगर इसको किल करने के लिए आए, तो आई एम ड्राइंग द न्यूट्रोफिल। पैथोलॉजी की क्लास में मैंने आपको बताया है कि न्यूट्रोफिल में हम जनरली 3 लोब या फिर मल्टीपल लोब न्यूक्लियस बनाते हैं, और मोनोसाइट में एक हॉर्सशू शेपेड न्यूक्लियस आपको बनाना है। अगर मान लो ये सेल्स आ रहे हैं तो ये बैक्टीरिया को नहीं मार सकते। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, यस, दिस फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन, व्हाट इट इज डूइंग, यस, इट protects bacteria from, it protect bacteria from phagocytosis and our other defense mechanism। कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म है वो इस पर काम कर ही नहीं पाती। इम्यूनिटी के सेल्स, चाहे न्यूट्रोफिल हो, चाहे हमारा एक्यूट इन्फ्लेमेटरी सेल हो, चाहे क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल, वो इसे किल नहीं कर पाते। जस्ट
रिमेंबर मेकिंग वन फनी डायग्राम, यस, ताकि माइक्रोबायोलॉजी आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सके। यस, सपोज ये है न्यूट्रोफिल का चेहरा, ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस से हम इसे शो कर रहे हैं। ये हो गया उदास। क्यों ये उदास हो गया? क्योंकि ये स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को मार ही नहीं पा रहा, उसके चारों ओर कॉगलम क्लॉट बन गया है। यस, इसी तरीके से सपोज दिस इज अवर मैक्रोफेज सेल्स। मैक्रोफेजस सेल में आपको ये मोनोन्यूक्लियर सेल है, हॉर्स शेपेड बड़ा सा न्यूक्लियस आपको देखने के लिए मिलता है। ये भी हो गया है उदास, क्योंकि ये भी बैक्टीरिया को किल नहीं कर पा रहा है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द अवर कॉगलेस एंजाइम, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉगलेस जो है क्या करता है? इट इज मेकिंग द क्लॉट बना के बैक्टीरिया को चारों तरफ से घेर लिया। इसलिए कोई भी, चाहे एक्यूट इन्फ्लामेटरी सेल हो चाहे क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल हो, वो हमारे बैक्टीरिया तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। फाइन सर। इसके बाद ये पहला हमने एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम देखा। दूसरा, सेकेंड इज अवर हीट स्टेबल। क्यों हीट स्टेबल कह रहे हैं? क्योंकि टेम्परेचर का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। बॉडी का टेम्परेचर कितना बढ़ जाए या फिर हम कितना भी ज्यादा, फूड पॉइजनिंग का केस है, और हम कितना भी ज्यादा अगर मान लो फूड को हीट कर लें, लेकिन ये एंजाइम डिस्ट्रॉय नहीं होते। तो हीट स्टेबल थर्मो, और ये न्यूक्लिक एसिड को तोड़ते, इसलिए हम इसे न्यूक्लियस कह रहे हैं। इसी तरीके से एक और एंजाइम हमें याद रखना है, डीएनए एज। यस, डीएनए एज क्या करेगा? डीएनए को तोड़ेगा, नाम से लग रहा है, इट विल ब्रेक द डीएनए। तो we are going to look for this our second एंजाइम। ओके, इसमें हम दो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम को देख रहे हैं। हीट स्टेबल हमने ट्रिक भी बनाया था, तो मेक द टाइटल, मेक ब्यूटीफुल नोट्स। ओके, सो वी आर गोइंग टू लुक फॉर दिस एंजाइम, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम हमने देखा। यस, व्हाट आर द अवर डिफरेंट एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम? यू कैन सी हाई, हमको हाइलुरोनिडेज पढ़ना है। एल, हाई लिप, एल से लाइपेज पढ़ना है। यस, हमको पी से प्रोटीएस पढ़ना है। डी से डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, जो डीएनए को तोड़ेगा, इसलिए डीएनए हम इसको कह रहे हैं। ओके, और इसके अलावा स्टाइल स्टेफाइलोकाइनेज, हीट स्टेबल थर्मोन्यूक्लियस ये हम देख रहे हैं, कोऑगुलेज हम देख चुके हैं। Okay, so we are going to look at this all the different things one by one. Yes, so try to understand the different facts about this our heat stable thermonucleus and DNAs. Okay, so only few lines you have to remember. Only and only, what you have to remember? It is released by our staphylococcus, और यस, और स्टेफाइलोकोकस की कोई दूसरी स्पीशीज ये सीक्रेट नहीं करती। और जैसा नाम से लग रहा है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। अगर न्यूक्लियस है, डीएनए है, डीएनए कहाँ होता है? हमारे न्यूक्लियस में होता है। तो ये क्या करेगा? इट विल, यस, डिग्रेड, इट विल ब्रेक, यस, इट ब्रेक्स आवर न्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने का काम करता है। नाउ आफ्टर दिस ऑल कम टू द अवर नेक्स्ट। Okay, that is our staphylokinase or fibrinolysin. So now we are going to look for the our staphylokinase। स्टेफाइलोकोकस से रिलीज होगा, और काइनेस मतलब ये कुछ तोड़ेगा। क्या तोड़ेगा देखते हैं। इसी का दूसरा नाम है आपका फिब्रिनोलाइसिन। दिस इज ऑल्सो नोन एज अवर फिब्रिनोलाइसिन प्रोटीन। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। our fibrinolysin protein yes, staphylokinase और fibrinolysin protein. So what you can remember, see here, हमने देखा
yes, this point you can observe, yes, it causes breakdown. इसका नाम क्या है? स्टेफाइलोकाइनेज या फिर फिब्रोलाइसिन। तो ये ब्रेक डाउन करता है किसका? क्लॉट का। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट मोर पॉइंट्स। See here the very interesting point. You can remember that these are our mass of the growth of the bacteria. ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है। यस सर, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी है। फाइन। यहां पर आपको सेंटर में क्या चीज नजर आ रहा है? यू कैन ऑब्जर्व दैट एट द सेंटर देयर इज अवर स्टेफाइलोकोकस, और यस, यस सर, एंड इट इज surrounded by, it is surrounded by our fibrin plot. ओके सर, फाइन। अब स्टेफाइलोकोकस की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये सिक्रेट करता है। क्या सिक्रेट करता है? इट इज सिक्रेटिंग अवर फिब्रिनोलाइसिन। ये फिब्रिनोलाइसिन सिक्रेट करता है, और नाम से लग रहा है कि फिब्रिनोलाइसिन क्या करेगा? इट विल मेक लाइसिस, इट विल मेक ब्रेकडाउन ऑफ द अवर फिब्रिन क्लॉट। ओके, इसी क्या है? ये दूसरा नाम क्या है? स्टेफाइलो, दिस इज ऑल्सो नोन एज द अवर स्टेफाइलो काइनेज। नाम को तोड़ रहे हैं ताकि आपको याद करने में इजी हो। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये चीज टूटेगी तो क्या होगा? सो व्हाट आर द डिफरेंट इवेंट्स यू कैन ऑब्जर्व? यस, ये अपनी एक्टिविटी शो करेगा, और एक्टिविटी शो करके ये चीजों को तोड़ने का काम करेगा। स्पेशली इट विल मेक द ब्रेक डाउन ऑफ द फिब्रिन क्लॉट बॉडी के किसी भी पार्ट में। ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, जब इसको जरूरत पड़ती है तब ये फिब्रिन क्लॉट को तोड़ता चला जाता है। तो इट इज मेकिंग द ब्रेकडाउन, कैन यू सी, इट इज मेकिंग द ब्रेकडाउन। और ये बीच में से रास्ता बना रहा है, जहां भी क्लॉट हो, जहां भी क्लॉट हो, ये रास्ता बनाता चला जाएगा। ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, इट विल मेक द पाथवे, ये बीच से रास्ता बनाता चला जा रहा है। ओके सर, इट इज मेकिंग द pathway. So can you observe here? Yes, you can observe in this diagram. Yes, there is a pathway formation. अब इससे जो टॉक्सिन निकल रहे हैं, हमने कई सारे टॉक्सिन पढ़े हुए थे, ये टॉक्सिन को जितने भी क्लॉट वाले पार्ट है वहां से ये रिलीज कर सकता है। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर? यस, यू कैन रिमेंबर दैट देयर इज अवर breakdown of what? Fibrin clots. Yes, there is a breakdown of the fibrin clots, और इसके कारण अब आप देख रहे हैं रास्ता बन रहा है। सो देर इज द स्प्रेड ऑफ टॉक्सिन्स। हमने बहुत सारे टॉक्सिन पढ़ लिए पिछले बार, एज वेल एज इन्फेक्शन। तो इस तरीके से ये टॉक्सिन और इन्फेक्शन को स्प्रेड करने में मदद कर रहा है। सो दीज आर द पॉइंट विच यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द स्टेफाइलोकाइनेज और फाइब्रिनोलाइसिन। नाउ आफ्टर दिस थर्ड we are coming to the our fourth extracellular enzyme. So now we are going to talk about our fourth extracellular enzyme. So try to understand what is the our fourth extracellular enzyme. So for the fourth extracellular enzyme, you have to remember the name of the enzyme, that is the hyaluronidase. Yes, what is your name? Hyaluronidase. Getting the point? So the meaning of the hyaluronidase, try to understand. नाम को सोचो और बायोकेमिस्ट्री के साथ इंटीग्रेट करो, और जब एंजाइम के नाम याद होंगे तो ये कौन कौन सी बीमारी कैसे करता है वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। सो हाइलुरोनो, व्हाट यू कैन रिमेंबर? हाइलुरोनिक एसिड। और कहीं पर भी एज वर्ड आता है, इसका मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन। ओके, तो ये क्या करता है? ये हाइलुरोनिक एसिड का ब्रेकडाउन करता है। आपको पता है
biochemistry. So now we are doing the our biochem conceptual brainstorming integration. ये हाइलुरोनिक एसिड क्या था? यस, दिस हाइलुरोनिक एसिड वाज आवर मोस्ट abundant, our polysaccharide in the body. याद आया? क्या करता है ये? यस, इट फॉर्म्स कनेक्टिव टिश्यू, और अगर आपको याद हो तो एनाटॉमी के साथ हम इंटीग्रेट करते हैं. इट फॉर्म्स अवर हाइलिन कार्टिलेज. यस सर. तो ये इन चीजों को तोड़ेगा. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस हाइलुरोनिडेस, यस सर, कैन रिमेंबर that hyaluronides ये हाइलुरोनिक एसिड और इसके साथ में कनेक्टिव टिश्यू पर ये काम करेगा और उन पर काम करके इनको ब्रेक करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ आवर व्हाट, कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू का ये ब्रेक डाउन करेगा, जिसके कारण क्या होगा? तेजी से स्प्रेड ऑफ इंफेक्शन. सीधी सी बात है, कनेक्टिव टिश्यू टूटते चले गए, रास्ता बनता चला गया. सी हियर, सपोज दिस इज द अवर कनेक्टिव टिश्यू. मैंने आपको हिस्टोलॉजी वाले पार्ट में बताया है कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है. ग्राउंड सबस्टेंस होता है, सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं. सपोज दीज आर द डिफरेंट सेल्स. ओके सर. एंड सपोज दीज आर द अवर डिफरेंट फाइबर्स. फाइन सर. गेटिंग द पॉइंट. सपोज यहां पर हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का ग्रुप कॉलोनी बना हुआ है. इसने हाइलुरोनिडेज रिलीज किया. अब ये जो हाइलुरोनिडेज है ये क्या करेगा? ये कनेक्टिव टिश्यू को तोड़ता हुआ, यस, उसको तोड़ता हुआ, रास्ता बनाता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा. और एक रास्ता बन जाएगा तो टॉक्सिन बहुत ही इजीली यहाँ से रिलीज हो सकते हैं. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द पाथवे बाय दिस हाइलुरोनिडेज एक्टिविटी. एंड इससे जो भी टॉक्सिन रिलीज होंगे वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक चले जाएंगे. तो ये जो फैक्ट है ये मेटास्टेसिस ऑफ इन्फेक्शन एंड टॉक्सिन में हेल्प करते हैं. तो इस तरीके से स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का जो इन्फेक्शन है वो बहुत सारे जगह तक स्प्रेड हो सकता है. हाइलुरोनिडेज उसमें इंपॉर्टेंट है. यस, और भी हम अगली चीजें देखते हैं. फिफ्थ हम देखते हैं दैट इज अवर लाइपेज एंड अवर फॉस्फोलाइपेज. so try to understand our other different points. Yes sir. You can observe here the lipase and the phospholipase activity. Okay, so try to understand. ये क्या करते हैं? लाइपेज क्या करेगा? नाम को समझिए, लाइप प्लस एज. फॉस्फोलाइपेज क्या करेगा? फॉस्फो लिपिड प्लस एज. तो इसका क्या काम है? लिपिड एज का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ये लिपिड को तोड़ेगा. और जबकि फॉस्फोलाइपेज एंजाइम क्या करेगा? यस, इट इज रिस्पॉन्सिबल. कॉन्सेप्ट लगाइए, गणित लगाइए, रटने की जरूरत नहीं है. फॉस्फो लिपिड एज का मतलब क्या है? ब्रेक डाउन. तो फॉस्फोलिपिड को ये ब्रेक डाउन करेगा. गेटिंग द पॉइंट. so it is causing the phospholipid breakdown.
गेटिंग द पॉइंट। और लिपिड और फॉस्फोलिपिड क्या करते हैं, रिमेंबर दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर सेल मेम्ब्रेन और यू कैन से ऑर्गन surface formation, organ surface formation, getting the point। ओके सर, तो इस तरीके से अगर मान लो एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, सपोज दिस इज अवर हार्ट, एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज ये हार्ट है, सपोज ये स्किन के लेयर हैं, ये सब किससे बने हुए हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से बने हुए हैं। ओके, ये लिपिड से बने हुए हैं, लिपिड से बने हुए, फॉस्फोलिपिड से बने हुए हैं। तो अगर मान लो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस आया हियर और इसने रिलीज किया, क्या रिलीज किया इसने, यस इट इज रिलीजिंग द अवर एंजाइम फॉस्फोलाइपेज एंड लाइपेज। तो इसका जो मेम्ब्रेन है वो किससे बना हुआ है, इट इज फॉर्म बाय द अवर लिपिड एंड द फॉस्फोलिपिड, सेल मेम्ब्रेन कवरिंग, ये सारी चीजें इसी से बनी हैं। तो ये एंजाइम जो है इनको ब्रेक करते हुए रास्ता बनाते हैं और स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन अंदर पहुंच जाता है। तो दिस स्टेफाइलोकोकस इट कैन पेनिट्रेट एनी काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी, क्योंकि हर चीज की कवरिंग, कोई भी सेल हो चाहे ब्रेन ही क्यों ना हो, वो फॉस्फोलिपिड की कवरिंग से बना हुआ होता है। गेटिंग द पॉइंट। ओके सर, तो इस तरीके से हमने इसके सारे एंजाइम्स कवर कर लिए, हमने ट्रिक भी देखा, यस, उसके बाद हमने कोएगुलेज एंजाइम को देखा, फिर उसके बाद हमने इसका मैकेनिज्म समझा, हमने देखा किस तरीके से ये बैक्टीरिया कवर लिए हुए होता है, क्यों इसको हमारे जो फैगोसाइटिक सेल है वो खा नहीं पाते, क्योंकि इसके चारों ओर क्लॉट बन जाता है। हमने देखा हीट स्टेबल और थर्मोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी, स्टेफाइलोकाइनेज क्या एक्टिविटी शो करता है, कैसे बैक्टीरिया के लिए रास्ता बनाता है, हाइलुरोनिडेज किस तरीके से कनेक्टिव टिश्यू को तोड़ेगा, और किस तरीके से इससे निकलने वाला लाइपेज और फॉस्फोलाइपेज एंजाइम है वो लिपिड फॉस्फोलिपिड को तोड़ते हुए सेल के अंदर स्टेफाइलोकोकस को घुसने के लिए रास्ता बनाता है। ऑर्गन के अंदर, ब्रेन, हार्ट, स्किन, इन सब के अंदर स्टेफाइलोकोकस को घुसने के लिए रास्ता कौन बनाएगा, ये लाइपेज, फॉस्फोलाइपेज, हाइलुरोनिडेज, ये सारी चीजें। ओके, तो तेजाब जैसी चीजें इससे निकल रही हैं और वो आसपास की चीजों को गला देते हैं, स्टेफाइलोकोकस के लिए रास्ता बनाती हैं। ओके सर, सो आफ्टर दिस ऑल आवर कंप्लीशन ऑफ विरुलेंसी फैक्टर, अब हम देखने जा रहे हैं इसका पैथोजेनेसिस। अब हम पैथोलॉजी के साथ कोरिलेट कर रहे हैं, पैथोजेनेसिस। और पैथोलॉजी मतलब वो मेडिसिन सर्जरी का बेस बनाता है। सो रिमेंबर दिस इज अवर कॉन्सेप्चुअल ब्रेन स्टॉर्मिंग इंटीग्रेशन विथ पैथोलॉजी विथ मेडिसिन, यही चीजें मेडिसिन में भी आएगी। और स्टेफाइलोकोकस का जब इन्फेक्शन होता है तो एब्सेस बनता है, एब्सेस के लिए हमको इंसिजन और ड्रेनेज करना पड़ता है। गेटिंग द पॉइंट। तो इसलिए हम पैथो और मेडिसिन के साथ हम सर्जरी का भी इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज वन वेरी वेरी नाइस पैटर्न अकॉर्डिंग टू द अवर नेशनल मेडिकल कमीशन competency based medical education. Okay, so we are going to learn about this our pathogenesis. Yes sir, तो हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई सारे क्लिनिकल पॉइंट के साथ हमने खत्म किया। दैट ऑल आर अवर, यू कैन रिमेंबर दिस ऑल आर अवर, यस, विरुलेंसी फैक्टर ऑफ द स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। अब हम समझ गए कि ये जो स्टेफाइलोकोकस है वो बहुत विरुलेंट है, बहुत ही घातक है, बहुत सारी बीमारियां कर सकता है, लेकिन वो बीमारी कैसे करता है ये हम लर्न करने जा रहे हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स, यू कैन से यस। फर्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू लुक, दैट इज अवर कॉलोनाइजेशन। नाम से ही लग रहा है कि ये कॉलोनी बनाएगा। गेटिंग द पॉइंट। जब ये बैक्टीरिया ग्रो करता है तो ये कॉलोनी बनाने का काम करता है। ओके सर, कॉलोनाइजेशन। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज ये कोई पर्सन है, फाइन सर, यस। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो इन्फेक्शन करता है, कहाँ इन्फेक्शन करता है, सी हियर दिस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। समझने के लिए एंड फॉर द ब्यूटी ऑफ द डायग्राम, यस,
Now try to understand. It is making colony, staph aureus, yes, makes कॉलोनी। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का बैक्टीरिया वो कहाँ कहाँ पर कॉलोनी बना सकता है। इट इज मेकिंग द कॉलोनी इन अवर नोज एंटीरियर नेरिस। यहाँ पर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इन्फेक्शन लोडेड हो सकता है। और कहाँ पर, हमारे ओरोफेरिंग्स वाले पार्ट में, ओरल कैविटी में हम एनाटॉमी में पढ़ चुके, फेरिंग्स के दो पार्ट, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। तो ये ओरोफेरिंग्स में अपने ग्रुप बनाता है। सो इट इज मेकिंग द कॉलोनीज एट द डिफरेंट साइट्स। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट साइट्स? यू कैन रिमेंबर first anterior nares here. Okay sir. Next what you can remember, that is our oropharynx. Fine sir. So this is our next site, oropharynx. इसके अलावा जहां पर हेयर फॉलिकल होते हैं, जहां पर खूब ज्यादा पसीना निकलता, सीबम निकलता, ऐसे जगह पर, क्यों, मैं इसका पैथोजेनेसिस बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल यस, कहां पर पसीना ज्यादा निकलता है, सीबम ज्यादा निकलता है? एक्जिला में। और इसके अलावा आप बोल सकते हैं पेरिनियल स्किन। तो यहां पर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की कॉलोनी बननी चालू होती है। फाइन सर, इसकी कॉलोनी बननी चालू हुई। अब आगे क्या होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। आफ्टर द कॉलोनाइजेशन, ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्किन इंट्रोडक्शन। इसने कॉलोनी बनाई, फिर ये स्किन के अंदर हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को पियर्स करके ये अंदर चला जाता है। यस, कैसे? तो नेक्स्ट इज अवर स्किन इंट्रोडक्शन। So this is our next step, skin introduction. Getting the point? स्किन इंट्रोडक्शन कैसे होगा? सी हियर, यस, नाक के अंदर है, ओरोफेरिंग्स के अंदर है। अगर कोई ट्रॉमा हो गया, नाक में ट्रॉमा हो गया, या फिर हम ब्रश कर रहे हैं, ओरल थ्रश पड़ गया, ओके, तो इन सभी सिचुएशन में छोटे छोटे एब्रेशन पड़ जाते हैं, और इन एब्रेशन से यस इट विल गो इनसाइड, इट विल गो इनसाइड, ओके। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, इफ minor aberrations, if there are the minor aberration, or you can say instrumentation, ओके, सपोज हम कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट जोर से पड़ गया, इन दिस ऑल द सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग, यस, इन दैट ऑल सिचुएशन organism, yes, then these organisms introduced, yes, you have to remember these all are introduced into our different tissue. ये ओरोफेरिंजियल रीजन में, हमारे कैविटी के अंदर नहीं पहुंचा, ये हमारे सरफेस पर था, लेकिन जैसे ही वहां पर चोट लगी, अब इसे रास्ता मिल गया, और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस टिश्यू के अंदर घुस जाएगा। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, यस, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द टिश्यू, and then with help of, yes, various adhesins, याद करो हमने कई सारे एधेसिन फैक्टर पढ़े थे जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को चिपकाने में, एधेशन करने में हेल्प कर रहे थे। जैसे कि अगर आपको याद हो तो यस, रिकॉल करो, क्लम्पिंग फैक्टर, ओके, गेटिंग द पॉइंट। तो क्लम्पिंग फैक्टर जो क्लम्प बनाता था और एधेशन में करने में मदद करता था, एक प्रोटीन है, तो इसे हम क्लम्पिंग फैक्टर एधेशन भी कह दे रहे हैं। और दूसरा एक और प्रोटीन हमने देखा था, दैट वाज कोलेजन बाइंडिंग एधेसिन। जस्ट मैं आपको रिकॉल करवा दूं पिछली क्लासेस से, सी हियर, यस, सी हियर, हमने देखा था विरुलेंस फैक्टर। सो अगेन कैन यू ऑब्जर्व हियर, yes, we have seen the virulence factor, getting the point.
तो ये जो विरुलेंस फैक्टर था उसमें सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर हमने देखा था, जहां पर हमने टिक्कू पेप्सी याद किया था, टिकोइक एसिड पेप्टाइडोग्लाइड प्रोटीन ए, सेल सरफेस एडेशन। तो यहां हम इसकी बात कर रहे हैं, सेल के सरफेस पर चिपकाने के लिए क्लंपिंग फैक्टर होता है, इसी की हम बात कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा बाउंड फैक्टर, ये सारी चीजें भी आपको देखने के लिए मिलती हैं। ओके, yes, here you can see cell surface adhesion, clumping factor, bound coagulase, ये फिब्रिनोजेन बाइंडिंग एडेसिन होता है और यही हमारे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में स्लाइड कोगुलेशन रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा फिब्रोनेक्टिन बाइंडिंग एडेसिन और कोलेजन बाइंडिंग एडेसिन, ये सारी चीजें हमने पिछली क्लासेस में लर्न की थी। वही जो बाइंडिंग फैक्टर हैं वो इस बैक्टीरिया को एंट्री करने में मदद करेंगे। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, remember, yes, with the help of this adhesion, what it is doing, there is adhesion to our tissue surface. Yes sir, there is the adhesion to the our different tissue surface. तो अब ये टिश्यू सरफेस के अंदर एंटर कर चुका है। ओके, हमारे बॉडी कैविटी के सरफेस में था, गेटिंग द पॉइंट, नेरिस में था, ओरोफेरिंग्स में था, अब वहां पर इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ और ये अब एंटर कर चुका है, ये अंदर एंट्री मार चुका है। गेटिंग द पॉइंट। सो नाउ फर्दर थिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड हाउ, सी हियर। अब इसके बाद ये अंदर की तरफ और ज्यादा गहराई में एंटर करेगा, तो अगला जो पैथोजेनेसिस का स्टेप है दैट इज अवर, यस, इन्वेजन। अब ये बैक्टीरिया अंदर की तरफ हमारे शरीर के अंदर इन्वेड करता चला जा रहा है, छेदता चला जा रहा है। पहले सरफेस में था, फिर टिश्यू को इसने टिश्यू में एंट्री किया, स्किन में एंट्री किया, अब टिश्यू को ये पेनिट्रेट करता चला जाएगा। सो रिमेंबर, देयर आर द डिफरेंट अवर इन्वेडिंग एंजाइम्स। अभी हमने पढ़े कौन कौन से इन्वेडिंग एंजाइम्स इंपॉर्टेंट थे। यस, लाइक अवर लाइपेज, जो लिपिड को तोड़ता हुआ चला जाएगा। ऑल्सो यू कैन रिमेंबर द फॉस्फोलाइपेज, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ता चला जाएगा और बैक्टीरिया के लिए जगह बनाता चला जाएगा। इसी तरीके से प्रोटीएस, यस, प्रोटीन भी हमारे हर सेल के मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इसको तोड़ते हुए ये बैक्टीरिया के लिए रास्ता बनाएगा। कनेक्टिव टिश्यू में हाइलुरोनिक एसिड है, तो उस हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ने के लिए हाइलुरोनिडेज एंजाइम काम करेगा और उसको तोड़ते हुए बैक्टीरिया के लिए रास्ता बनाएगा। ऑल्सो यू कैन ऑब्जर्व देयर इज द अवर थर्मोन्यूक्लियस। यस सर, जो सेल्स के न्यूक्लियस को तोड़ते हुए सेल्स को मार देगा, डीएनए उसको मार देगा और सेल जब मर गया तो एक रास्ता बन गया जहां से स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया अंदर घुस सकता है। सो इन दिस वे what is happening, this all are causing, yes, this all are causing invasion of what, of bacteria, invasion of the bacteria from where, from surface to our internal side, ये हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता चला जाएगा। गेटिंग द पॉइंट। तो नाउ हियर दिस ऑल विल लीड टू, इन सभी चीजों के कारण क्या होगा, यस, देयर इज अवर लोकल स्प्रेड। जहां पर ये नाक के अंदर था तो वहां पर ये उसी एरिया में बढ़ता चला जाएगा। सो देयर इज अ लोकल स्प्रेड अक्रॉस अवर टिश्यू सरफेस। तो उस पर्टिकुलर नाक में ये फैलता चला जाएगा, ओरल कैविटी में फैलता चला जाएगा और साथ में ये सर्वाइव भी करेगा क्योंकि इसकी कॉलोनी बनती चली जा रही है, तो ये सर्वाइव भी करता चला जाएगा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका क्लासिकल एग्जाम्पल वी आर पुटिंग, दैट इज अवर लाइपेज एक्टिविटी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइपेज इज डूइंग, yes, it is helping, it helps bacteria to, ये बैक्टीरिया को हेल्प करता है किस चीज में, टू सर्वाइव एज वेल एज स्प्रेड इन, ये सर्वाइव करने में मदद करेगा, स्प्रेड करने में मदद करेगा। कहां, स्पेशली इन लिपिड रिच एरिया,
जहां पर लिपिड ज्यादा होता है, लाइक यस अवर हेयर फॉलिकल। तो हम अभी तक कई बार देखते हुए आए हैं, इस स्किन मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा थे, रेटर्स सिंड्रोम था, पेम्फिगस नियोनेटरम के साथ ये रिलेटेड था। ऐसे कई सारे हमारे स्किन के डिसऑर्डर थे और आप ये सिचुएशन जानते हो, यू नो वेरी वेल। यस, देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द सिचुएशन रिलेटेड विद द स्किन। यस सर, ये बॉइल्स है, ये फ्यूरंक्यूलोसिस है जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस करता है हमारे शरीर पर। आप देख रहे हैं ऐसे फुंसे फोड़े होते रहते हैं, बाल के नीचे पस का कलेक्शन हो जाता है। जब बाल टूटता है तब ये बैक्टीरिया पस बाहर निकलता है, इसलिए हिंदी में लेमैन लैंग्वेज में इस बीमारी को हम कहते हैं बाल तोड़, बॉइल्स या फ्यूरंक्यूलोसिस। सिंपल लैंग्वेज में फोड़े फुंसी। ओके, ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। So you all are aware, okay? Also the other kind of the skin infection, many skin infection we have seen previously also, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सीयर ये है बेटा आपका क्लिनिकल, ये है मेडिसिन, और स्किन भी साथ में, ये टॉपिक आपकी स्किन में भी मिलेगी। यस, स्किन इन्फेक्शन, स्किन रिलेटेड सिम्टम्स, कैन यू सी हियर व्हाट आर द डिफरेंट सिम्टम्स क्लिनिकल के साथ हम इंटीग्रेट करते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू कैन सी हियर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस लिपिड रिच एरिया में पहुंचा, इसके अंदर लाइपेज निकला, ये लिपिड को तोड़ेगा, वहां से जो न्यूट्रिशन मिला उसको खाएगा और ग्रो करेगा। ओके, कई सारे इसमें घातक एंजाइम, जलाने वाले गलाने वाले एंजाइम निकलते चले जा रहे हैं, आसपास की टिश्यू को डिस्ट्रॉय करते हुए ये अंदर पहुंचते जा रहा है, हेयर फॉलिकल में पहुंचे, क्योंकि हेयर फॉलिकल में सिबेशियस ग्लैंड होते हैं जिसमें सीबम भरा रहता है, और ये लाइपेज रिलीज करके सीबम को तोड़ेगा, फैट को तोड़ेगा, लिपिड को तोड़ेगा, खाना खाएगा, जिंदा रहेगा। तो इसलिए ये हेयर फॉलिकल के रूट में इंफेक्शन कर रहा है, जिसे बॉयल्स कह रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेल्स को ये तोड़ता चला जाता है लाइपेज की मदद के थ्रू, डीएनएस के थ्रू, न्यूक्लियस के थ्रू, और सेल्स में इंफ्लामेशन कर देगा, सेल को डैमेज करेगा, खाना पाएगा, जिंदा रहेगा। यस, यू कैन सी इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल, जब वहां पर पस कलेक्शन हो जाता है डेड नेकोटिक, तो उसे ही हम बॉयल्स कहते हैं। तो हेयर रूट का इन्फेक्शन ये करता है, ये है आपका बाल तोड़। इम्पेटिगो, चेहरे पे बहुत सारे स्किन मैनिफेस्टेशन होते हैं, और इवन नाखून का इन्फेक्शन हो जाता है, यू कैन सी हियर। यस, नेल बेड, दिस ऑल आर गेटिंग इन्फेक्शन, दैट इज अवर पैरोनिकिया। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट सिम्टम्स। तो हमने कई सारे स्किन के साथ, यस दिस ऑल आर अवर स्किन and as well as our medicine integration, conceptual brainstorming integration, getting the point? fine, और हम आगे की बातें करते हैं, और भी कॉन्सेप्ट हम लर्न करते हैं। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द अवर डिफरेंट थिंग्स। यस, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, ये हेयर फॉलिकल वगैरह में बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। फाइन, थोड़ा सा हम एनाटमी की तरफ बढ़ते हैं, अगर आपको याद हो तो। सी हियर, सपोज दिस इज द स्किन, स्किन में होता है हमारा हेयर फॉलिकल। आई थिंक ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है शायद कल की क्लास में। फाइन, तो इसके रूट में आपको मिलेंगे sebaceous gland having the sebaceous duct, getting the point? Now try to understand, इसके जो रास्ते होते हैं वो हेयर फॉलिकल के चारों ओर से होते हुए स्किन सरफेस में रिलीज होते हैं। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, दिस इज द अवर sebaceous gland जो सीबम बना रहा है, और अल्टीमेटली वो हेयर रूट के थ्रू होते हुए स्किन सरफेस पर रिलीज होता है ऑयली सिक्रेशन। गेटिंग द पॉइंट? तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की जो कॉलोनी है, यस, वो कहीं दूर में बैठी है, ग्रो कर रही है। सपोज ये सेल सरफेस पर यहां पर ग्रो कर रही है। ओके, तो व्हाट द डिफरेंट मैकेनिज्म वी हैव स्टडीड? यस, फर्स्ट हमने पढ़ा था कॉलोनाइजेशन। ओके सर, फिर कभी भी इंस्ट्रूमेंटेशन हुआ तो ये जो कॉलोनी है ये सेल सरफेस को तोड़ते हुए अंदर घुस सकती है, दैट इज अवर स्किन। यस, इंट्रोडक्शन, तो दिस वाज द अवर स्किन इंट्रोडक्शन। अगली चीज, अब ये स्किन के अंदर आकर के आसपास के टिश्यू को इन्वेड करती चली जाएगी।
okay, what it will do? Yes, it is doing invasion. ये तोड़ तोड़ के अंदर की तरफ पहुंचता चला जा रहा है. सो दिस इज अवर थर्ड स्टेप, इन्वेजन. ओके, इन्वेड करके फिर ये अपने जगह पर पहुंचेगा और वहां पर और ज्यादा ये फैलने की कोशिश करेगा. गेटिंग द पॉइंट? नाउ जैसे ये यहां पर पहुंचा, क्यों यहां पर पहुंच रहा है? क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट में सीबम है. दिस इज अवर सीबेशियस ग्लैंड विच इज रिच इन सीबम. सीबम मीन्स ऑयल, ऑयल मीन्स यू कैन से लिपिड. तो ये जो बैक्टीरिया है वो लाइपेज रिलीज करेगा, लिपिड ब्रेक डाउन करेगा. लिपिड ब्रेक डाउन से जो एनर्जी मिल रही है, जो छोटे छोटे और हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल बन रहे हैं, उनको खा करके ये कॉलोनी, यस, स्टैफ कॉलोनी ग्रोज मोर बेटर. गेटिंग द पॉइंट? तो हमने 3 स्टेप समझ लिए. फाइन सर. नाउ वी आर गोइंग टू लुक फॉर द अवर अदर स्टेप्स. फाइन, यस. इनवेजन के बाद हम देख रहे हैं अगला स्टेप, दैट इज अवर इवेजन. तो फोर्थ स्टेप वी आर गोइंग टू लुक, दैट इज अवर इवेजन. evasion of host defense mechanism. ये क्या कर रहा है? यस, रिमेंबर इट इज डूइंग evasion of the host defense mechanism. जस्ट वी आर गोइंग टू लुक फॉर दिस our next step. तो बेटा नोट्स बनाते चलो. yes, I'm using the box, that's why I will again use the box for this, ताकि एक सिमिलरिटी आपको मिले, सुंदर सा नोट्स आपके लिए बने और ये ई नोट्स के फॉर्म में आपको ऐप में अवेलेबल रहेगा आगे चल करके. ओके, ऑल्सो यू कैन गेट दिस ऑल द थिंग्स in form of the recorded video at the app. okay, so what I want to tell you, evasion of the host defense mechanism. इस पॉइंट को हम समझते हैं. yes, staff और yes, fine sir. okay, it has different many kind. okay, many kind, better to use the term मेनी काइंड, कई प्रकार के. ओके, इम्यून इवेजन मैकेनिज्म. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इम्यूनिटी से बचने के तरीके इसके पास हैं. जैसे कि एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि इसके पास क्या क्या पावर है जिससे ये बाकी चीजों से बचा रहता है. सी हियर, इसके पास है एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी, दैट इज अवर एंटी फैगोसाइटिक एक्टिविटी. एंटी फैगोसाइटिक एक्टिविटी, यस सर. ये एंटी फैगोसाइटिक एक्टिविटी शो करता है, यानी फैगोसाइटोसिस इसका हो ही नहीं सकता. कैसे? याद रख कीजिए, हम जब इसका सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर पढ़ रहे थे, विरुलेंसी फैक्टर, तो हमने पढ़ा था एक फैक्टर, दैट वाज द आवर माइक्रोकैप्सूल. माइक्रोकैप्सूल. और दूसरा हमने देखा था प्रोटीन ए. ओके, जस्ट आई एम रिकॉलिंग दैट पॉइंट्स. सी हियर, हमने इसके डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया था सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर्स के. ओके, तो हमने माइक्रोकैप्सूल ड्रॉ किया था. yes, you can remember here this diagram, you can recall this diagram. हमने इसको पिछले वीडियोस में डिस्क्राइब किया था. जस्ट एक रिकॉल हम कर रहे हैं. माइक्रो कैप्सूल, बहुत ही पतला सा लेयर, कैप्सूल जैसा. जनरली हमने देखा था कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है वो नॉन मोटाइल, नॉन स्पोरिंग और नॉन कैप्सूल
ऑर्गेनिज्म है, लेकिन कभी कभी आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ ये मिलेगा, कभी कभी इसमें कैप्सूल प्रेजेंट मिल सकता है। तो कैन यू सी दिस इमेज? यस सर। सो हियर वी हैव ऑब्जर्व द माइक्रो कैप्सूल। आप देख रहे हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, उसके चारों ओर माइक्रो कैप्सूल पाया जाता है जिसमें ज्यूटर आयनिक प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलती है जो इसकी विरुलेंसी को बढ़ाता है। ये पॉजिटिव चार्जेस को भी अपनी तरफ खींच के ला सकता है, नेगेटिव चार्जेस को भी अपनी तरफ खींच के ला सकता है, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स की तरफ ये आसानी से माइग्रेट कर सकता है। तो दिस इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन एंटीफेगोसाइटिक एक्टिविटी। ये बैक्टीरिया को मारने नहीं देता, मरने नहीं देता। इसी तरीके से प्रोटीन ए, सो कैन यू सी द प्रोटीन ए मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस, जिसे स्पा प्रोटीन एसपीए जीन सिंथेसाइज कर रहा था, ये भी बैक्टीरिया को आसानी से न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट से किल होने नहीं देता। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर अदर थिंग्स। बी पॉइंट, ए हमने देखा एंटीफेगोसाइटिक एक्टिविटी, बी हम देख रहे हैं देयर इज द इनहिबिशन ऑफ द ल्यूकोसाइटिक माइग्रेशन। इसमें एक प्रॉपर्टी है, ये क्या कर सकता है, इट कैन कॉज इनहिबिशन ऑफ आवर ल्यूकोसाइटिक माइग्रेशन। तो आपको पता है इन्फ्लेमेशन वाला भी चैप्टर हम पैथोलॉजी में देख रहे हैं, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि ये डब्ल्यूबीसी को माइग्रेट होकर के अपने पास आने नहीं देता। ओके, सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर द पॉइंट दैट स्टेफेलोकोकस इट रिलीजेस, ये क्या रिलीज करता है, इट इज रिलीजिंग अवर द कीमोटैक्सिस। यस, केमिकल की तरफ जो न्यूट्रोफिल के मूवमेंट होते हैं उस इवेंट को हम कीमोटैक्सिस कह रहे हैं। कौन सा केमिकल, इन्फ्लामेटरी केमिकल मीडिएटर। तो कीमोटैक्सिस को इनहिबिट करने के लिए ये रिलीज करता है कीमोटैक्सिस इनहिबिटरी, रिमेंबर कीमोटैक्सिस इनहिबिटरी प्रोटीन ऑफ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, यू कैन से। तो ये खास प्रोटीन है जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से रिलीज होती है, जो कीमोटैक्सिस को इनहिबिट करती है, तो न्यूट्रोफिल और फैगोसाइट इसकी तरफ आ ही नहीं पाते। दूसरी चीज, तीसरी चीज, और क्यों ये जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है वो मरता नहीं है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। इट इज हैविंग द एबिलिटी फॉर द आवर इंट्रा सेल्युलर सर्वाइवल। yes, it is having the ability for the intracellular survival mainly inside our endothelial cells। तो हमारे ब्लड वेसल्स के जो एंडोथीलियल सेल्स है इसके अंदर ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। और इसके साथ में यस ये क्या करता है, इट विल मेक, यस देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द स्मॉल कॉलोनी, यस इट इज डूइंग, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कॉलोनी अवर वेरिएंट्स। तो छोटे छोटे डिफरेंट काइंड के ये ग्रुप बना लेता है और वो सेल के अंदर जिंदा रहने की प्रॉपर्टी शो करता है। सो दीज आर अवर 3 पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस यस इवेजन ऑफ होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म। So now the last step of the pathogenesis, fifth point, that is our metastatic spread. So now we are going to look for the metastatic spread. Getting the point? So we are going to talk about this our metastatic spread. See here, yes, it is responsible for the spread of the infection. कैसे? Yes, this staph aureus, it is having the property releases degrading different enzymes, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। yes, you can remember mainly hyaluronidase, okay sir, phospholipase, yes sir, lipase, yes sir, प्रोटीएस, और इसके अलावा अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस। तो ये सारी चीजें जो रहती है आसपास के टिश्यू को गला करके इसे खून के अंदर पहुंचा देती है। रिलीज रीचेस इन ब्लड
सर्कुलेशन, और खून के थ्रू ये बहते हुए एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर सकता है। यस, तो इट शोज हेमाटोजेनस spread. Getting the point? So these are the our different kind of the spread. Okay, तो आपने इसका माइक्रोबायोलॉजी देखा, आपने इसका पैथोलॉजी देखा, अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये कौन कौन सी बीमारियां करता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड मेडिसिन इंटीग्रेशन। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉर द अवर मेडिसिन इंटीग्रेशन। इसलिए माइक्रोबायोलॉजी की बुक बहुत खूबसूरत हो गई है, क्योंकि अब इसमें डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो रहा है हमारे मेडिसिन के साथ। वो आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है। वी आर गोइंग टू टेक दैट ऑल द लाइन्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ऑल्सो। तो नाउ वी आर गोइंग टू रीड द क्लिनिकल फीचर्स। और क्लिनिकल फीचर मतलब आप बोल सकते हैं ये मेडिसिन का मेन पार्ट है। कॉन्सेप्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटीग्रेशन विथ अवर मेडिसिन, सेम चीज़ें मैं आपको हैरिसन की टीचिंग, हमारी मेडिसिन की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। यस, धीरे धीरे वो कैरी हो रही हैं। जब तक आप अपने मेडिसिन की बैच तक आएंगे, हमारे रिकॉर्डेड वीडियो तब तक खत्म हो चुके रहेंगे। ओके, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू मेडिसिन को भी पढ़ सकते हैं। और क्योंकि आपने एनआर्ट फिजियो बायोकेम यहाँ पर सेम प्लेटफॉर्म पे पढ़ा है, अब पैथो फार्मा आप कर रहे हैं, तो मेडिसिन सर्जरी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम पहले ही देख चुके रहेंगे। So what we are going to look, we are going to look for this our different kind of the manifestation, clinical feature. So what you have to remember, हमने अभी तक देखा ये जो स्टेफ ऑरियस है, यस सर, ये जो स्टेफ ऑरियस है ये बहुत ही ताकतवर है, इसलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, प्लूरी पोटेंट पैथोजन कह रहे हैं। बहुत ताकतवर ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इससे बहुत खतरनाक एंजाइम निकल रहे हैं, सेल वॉल में बहुत खतरनाक चीजें हैं, टॉक्सिन बहुत खतरनाक है। ओके, क्यों? क्योंकि इसके पास खतरनाक एंजाइम्स हैं, क्योंकि इसके पास यस खतरनाक टॉक्सिन्स हैं, और इसके साथ इसके पास बहुत ही खतरनाक, इजी करने के लिए हम देख रहे हैं बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजरस, यस, इसके पास इसके सेल सरफेस में सेल वॉल एसोसिएटेड फैक्टर हैं। ये हमने एक एक क्लास में डिस्कस किया है। इस कारण, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन सभी चीजों के कारण ये वेरियस डिसीजेस कॉज करता है। इस कारण ये बहुत सारी खतरनाक बीमारियां करता है। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द अवर डिफरेंट डेंजरस डिसीज। तो इजी बनाने के लिए मैं आपके टेक्स्ट बुक के इमेज को ले रहा हूं। दिस इज फ्रॉम द योर थर्ड एडिशन, लेटेस्ट एडिशन ऑफ आवर वेरी रिस्पेक्टेड सर डॉक्टर अपूर्वा शास्त्री सर बुक। ओके, सी हियर, वेरी नाइस बुक, directly integrating with the our according to the recent pattern. So you can say clinical spectrum of the Staphylococcus aureus infection. ये क्या क्या करता है आपको पहले याद रखना है। स्किन का इन्फेक्शन हमने देखा ना, स्किन का, हेयर का ये इन्फेक्शन करता है पहला, स्किन का इन्फेक्शन तो ये बहुत करेगा। एस फॉर स्टेफाइलोकॉकस ऑरियस, एस फॉर स्किन। ओके, दूसरा ये क्या करेगा, मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, स्किन को इसने पेनिट्रेट किया, मसल में पहुंच गया, हड्डी में ये पहुंच गया, तो मसल का भी और हड्डी का भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये बैक्टीरिया बहुत खतरनाक है। यस, इट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम इन आवर स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू। एक, इट इज कॉजिंग द प्रॉब्लम इन्फेक्शन ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। दो, ये हमारे नाक से, ओरोफेरिंग से पेनिट्रेट करता हुआ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा सकता है। तो थर्ड वन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसीलिए माइक्रोबायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारी क्लिनिकल चीजें इसके टॉक्सिन से, इसके एंजाइम से, इसके स्ट्रक्चर से आपको समझ में आएंगी। ओके, नाउ सी हियर फोर्थ थिंग। अब अगर मान लो ये बैक्टीरिया पूरे ब्लड में फैलता चला गया, तो उसको हम कहते हैं बैक्टीरिएमिया। एमिया मैंने आपको पैथोलॉजी में बताया है, एमिया का मतलब होता है ब्लड, हाइपर एमिया का मतलब होता है ज्यादा ब्लड, एन एमिया का मतलब होता है कम ब्लड। यहां पर आप देख रहे हैं बैक्टीरिएमिया, बैक्टीरिया इन ब्लड, दैट इज अ बैक्टीरिएमिया।
ओके अभी मैंने आपको बताया कि ये हिमेटोजेनस स्प्रेड शो करता है, इस कारण भी ये बहुत खतरनाक है। नाउ सी हियर, ये हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में पहुंच जाएगा और उसका भी ये इन्फेक्शन करेगा। सो इट इज कॉजिंग द अवर यूटीआई इन्फेक्शन। कहने का मतलब हर सिस्टम में ये इन्फेक्शन प्रोड्यूस करेगा। फाइन, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा कई सारे टॉक्सिन निकलते हैं, कई सारे टॉक्सिन निकलते हैं, कई सारे टॉक्सिन निकलते हैं। तो उन टॉक्सिन के कारण सिंड्रोम हो रहे थे, जैसे कि हमने देखा टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, और लास्ट में आप याद रख सकते हैं इन्फेक्शन एसोसिएटेड विथ अवर मर्सा। ये मर्सा की भी बातें हमने कई बार की, कल एक स्टूडेंट ने डाउट डिस्कशन में भी ये पूछा था, तो हम ये मर्सा की बातें फिर से आज करेंगे। फाइन, दीज आर द अवर डिफरेंट पॉइंट। ओके सर, एक एक करके हम चीजों को इजी करते हैं, सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। फाइन, तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो है वो स्किन में इंफेक्शन किया और क्या क्या करता है, यू कैन ऑब्जर्व हियर फॉलिक्यूलाइटिस, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल, दैट इज नोन एज फॉलिक्यूलाइटिस, याद करते हुए चलते हैं। इसके अलावा फुरंकल और बॉयल, इसके अलावा कार्बंकल, इसके अलावा एब्सेस, इम्पेटिगो, यस, सर्जिकल साइट वोंड इन्फेक्शन, सेलुलाइटिस, हिड्राडनाइटिस एंड बोट्रियोमाइकोसिस, ये सारे अलग अलग चैप्टर्स में आपको मिलेंगे। मैं आपको एक एक लाइन में इसको समझाते हुए चलता हूँ। यस, दिस ऑल आर गिवन हियर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। सर्जरी और मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल चलते हैं। यस, वी आर डूइंग मेडिसिन, सर्जरी, स्किन, हड्डी का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए आप बोल सकते हैं ऑर्थो कॉन्सेप्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटीग्रेशन बाय अवर एसकेवियन। सो यू ऑल आर गोइंग टू रॉक for the our next step of the study beyond the microbiology. So try to understand. First I am going to show you the folliculitis। जैसा कि नाम बता रहा है इन्फ्लामेशन ऑफ द हेयर फॉलिकल, ये तो बहुत बढ़िया सा इमेज आपको मिल गया, और ऐसा तो हमारे शरीर में जनरली होता ही रहता है। तो फर्स्ट वी आर लुकिंग, yes, what are the clinical situation we are going to observe beta, see here, first we are going to look for the our folliculitis। itis का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, फॉलिकल मीन्स यस हेयर फॉलिकल, itis मीन्स inflammation, means inflammation of what, hair follicle, so that is our folliculitis and here is the image। okay sir, यानी ऐसा कोई पेशेंट दिखा जिसके हेयर फॉलिकल के नीचे में आपको छोटे छोटे छोटे, कैन यू सी, यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन ऑब्जर्व, ये देखो बेटा, ये एक हेयर है और ये एक हेयर फॉलिकल के नीचे पस का फॉर्मेशन हुआ है, तो जब बाल टूटेगा तो पूरा पस निकलेगा। जस्ट ऑब्जर्व बेटा, ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए लाइफ में, हर चीज के लिए, चाहे आप मूवी देख रहे हो, चाहे आप डेली लाइफ में हो। दिस इज अवर फॉलिकुलाइटिस, हेयर फॉलिकल का इन्फ्लामेशन। तो रिमेंबर, इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल which is characterized by the pus surrounding by the induration and the erythema. So what you can remember, yes sir, this is our, can remember that this all are our infection of what, hair follicles। yes sir, this is our infection of हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल्स का क्या है, ये इन्फेक्शन है। कैसे कैरेक्टराइज होता है, यस, कैरेक्टराइज्ड बाय, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय आवर पस पॉइंट, यस, पस बना हुआ है, गेटिंग द पॉइंट, कहां, अराउंड हेयर फॉलिकल, और पस के साथ साथ वहां पर रेडनेस भी है। तो यू कैन से इरिदेमा, इंड्यूरेशन, पस फॉर्मेशन, दिस ऑल द थिंग्स, इतना सफिशियंट है। नाउ सी हियर अनदर थिंग विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, that is our furuncle or boil। so we are going to look for the our boil, also you can say furuncle। okay, so remember this is another very very important point। so we are going to look for the boil। so can you see
ये जो बड़ा सा फोड़ा हो जाता है, जहाँ से मवाद निकल रहा है, पस निकल रहा है, दैट इज द बॉयल। So this is our boil or furuncle. Okay. ये क्लिनिकल चीज़ों को समझते जाइए। आपकी पोस्टिंग चालू हो चुकी है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी और सर्जरी मेडिसिन में इन सभी को पूछा जाएगा। ओके, तो ये है आपका बॉयल और फुरंकल। बड़ा सा घाव हो जाता है, फोड़ा हो जाता है, इसको आपको इंसाइज करके ड्रेन करना ही पड़ता है। ओके, तो ये पेनफुल कंडीशन है। ओके, देर इज द इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल, अगेन देर इज द इन्फेक्शन ऑफ द हेयर फॉलिकल, सेम थिंग। यस, infection of hair follicle which is leading to the formation of true abscess। ये आगे चल करके क्या बनाएगा, इट इज मेकिंग द अवर एब्सेस फॉर्मेशन। आगे चल करके एब्सेस फॉर्मेशन करेगा जहां पर पस कलेक्ट होता है। यस, देयर इज द पस कलेक्शन। व्हाट इज द एब्सेस? कलेक्शन ऑफ द डेड नेक्रोटिक मटेरियल विथ द पस, दैट इज अवर एब्सेस। और ये बहुत दर्द भरा कंडीशन है। यस, हमने भी अपने लाइफ में इन चीज़ों को फील किया हुआ है। ओके, ये होता ही है, कॉमन स्किन का इन्फेक्शन है। क्यों होता है? वही लाइपेज, वही फॉस्फोलाइपेज, वही कोगुलेज, वही हाइलुरोनिडेज, और फिर ये बैक्टीरिया ग्रो करता चला जाता है, डक्ट को ब्लॉक कर देता है, पस बनाना चालू कर देता है। ओके, सो दिस इज वेरी पेनफुल। सर्जरी में हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। जहां पर फोड़ा बना है वहां पर कट करो, इंसाइज करो और फिर पस को वहां से निकालो, दैट इज अवर ड्रेनेज। तो बेटा सर्जरी के साथ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसे हम IND प्रोसीजर कहते हैं। और साथ में इसके साथ में आपको फिर एंटीबायोटिक प्रॉपर रन करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज अवर बॉयल और फिरंकल। फाइन, अब इसी के साथ अगला अप्लाइड हम देखते हैं। थर्ड वन इज अवर यस कार्बंकल। दिस ऑल आर योर क्लिनिकल पॉइंट। माइक्रोबायोलॉजी बेटा हमारी खत्म हो चुकी, कब की? अब हम डिटेल में एक एक चीज को लर्न कर रहे हैं। सो व्हाट इज द अवर कार्बंकल? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अवर कार्बंकल। यस, यही जो सिचुएशन है ये बहुत बड़ा होता चला गया। ओके, और टिश्यू नेक्रोटिक मटेरियल एक्सपोज हो रहे हैं। पहले हेयर फॉलिकल बॉयल हुआ, छोटा सा था। फिर उसके बाद यस, पहले फॉलिकुलाइटिस हुआ, वो छोटा सा था। फिर उसके बाद बॉयल हुआ, वो थोड़ा और बड़ा हुआ। अब कार्बंकल बेटा और भी बड़ा सिचुएशन आ गया। तो दिस इज व्हाट इज दिस अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। ओके, यू कैन सी दिस इज द ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन, यस, ये आपका नेटल क्लेफ्ट है, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। तो पीछे में इतना बड़ा फोड़ा हो गया है। ओके, सो दिस इज अवर कार्बंकल। So what you have to remember? Yes, you can remember that it is very severe painful. It is very severe painful lesion in the lower neck region, गले में हो सकता है, और डीपर सबक्यूटेनियस टिश्यू में भी ये जा सकता है। सो व्हाट यू कैन सीवियर पेनफुल अवर मास। ओके सर, फाइन। वहां पर टिश्यू जो है पूरे डिस्ट्रक्ट हो चुके हैं एंड दिस ऑल आर एक्सटेंडिंग इनटू सब क्यूटेनियस टिश्यू। ये स्किन की डीप पार्ट में पेनिट्रेट कर जा रहा है, तो इसे हम कह रहे हैं कार्बंकल। इसी तरीके से एब्सेस, चलो एब्सेस की भी बात करते हैं। ओके, तो एब्सेस इज कलेक्शन ऑफ द पस which is very painful. Simply you can remember collection of pus, dead necrotic material, okay, or better you can say localized collection of the pus. So I'm just adding the image for your study purpose. These all are very closely related structure.
तो एक एब्सेस का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। कैन यू सी? इन्फेक्टेड एरिया आपको दिख रहा है? यस सर, स्किन है, इन्फेक्टेड एरिया है। यस, देयर इज अ कॉलोनी ऑफ द बैक्टीरिया। इसने आसपास के टिश्यू को मारना चालू कर दिया, वहां पर पस बन रहा है, डेड नेक्रोटिक मटेरियल बन रहे हैं, WBC वहां पर मर मर के जमा होते चले जा रहे हैं। सो दिस एंड ऑल्सो इट इज एक्सपोज टू द आउटर सरफेस। सो दिस इज अवर एब्सेस। फाइन। नाउ But sir, when we more things, cut our inside, see here other points what you can observe. Yes, there are the other situation like the impetigo. तो बेटा ये आपको स्किन में देखने के लिए मिलेगा। सो ये जो इम्पेडिगो का जो कंडीशन है ये हमें बच्चों में जनरली देखने के लिए मिलता है। चेहरे पे लाल लाल सोर हो जाते हैं, ओके, और हनी कलर्ड क्रस्ट, शहद की तरह आपको पपड़ी पपड़ी आपको जमी हुई नजर मिलेगी। सो आई एम शोइंग यू द स्लाइड ऑफ द इम्पेटिगो। कैन यू सी? दिस इज द इम्पेटिगो। ये भी स्किन इन्फेक्शन है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस करेगा। तो यू कैन ऑब्जर्व, आजकल इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए आपको अक्सर मिलेंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू लुक फॉर दिस ऑल द सिचुएशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यस, इम्पेटिगो, व्हाट इज द इम्पेटिगो? यू कैन रिमेंबर दिस इम्पेटिगो मेनली, स्लाइड देख करके ही आप समझ सकते हैं ये बच्चा है। इट ऑकर्स मेनली इन चिल्ड्रन, ये बच्चों में आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड ऑल्सो देर इज अ रेड एरिया, जनरली क्या होता है इसमें, रेड एरियाज ओवर फेस, जनरली ये चेहरे पर देखने के लिए मिलता है। ऑल्सो यू कैन सी देर आर द हनी कलर्ड क्रस्ट, मधुमक्खी के छत्ते में जो शहद जम रही है तो उस कलर में आपको ये दिखेगा। सो हनी कलर्ड क्रस्ट दे आर विजिबल। तो अगर ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है तो आप उसे इम्पेटिगो कहेंगे। इसे हम और डिटेल में दिखेंगे स्किन में। सो दिस इज अवर स्किन conceptual brainstorming integration. Okay, so this is the our recent pattern according to which we have to deal. Now see here, other things are also given in your textbook like our, yes, surgical site infection. So most common cause of the surgical site infection that is the staphylococcus aureus. इसी तरीके से cellulitis, पूरे inflammation, cells का inflammation हो जाता है। So I am telling you cellulitis, yes, there is a widespread infection of the cells, बॉडी के किसी भी पार्ट में आपको मिल सकता है। तो शोइंग द वेरी यूजफुल पार्ट, आप ये सर्जरी में देखेंगे, सेल्यूलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द सेल। कैन यू सी दिस पेशेंट? आप इसमें देख रहे हैं ऊपर वाला लिम्ब ठीक है, नीचे वाला लिम्ब में पूरे वाइड स्प्रेड इन्फेक्शन हो गया सेल्स का। तो ये जो है आपका सेल्यूलाइटिस है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के कारण होता है। इसी तरीके से और भी कुछ कंडीशन है, एज यू विल ऑब्जर्व देयर इज द सिचुएशन। आपके टेक्स्ट बुक में एक लाइन मिलेगा, हिड्राडनाइटिस सुपरेटेटिस। ओके, हिड्राडनाइटिस ये क्या है? सुपरटाइवा। So such conditions you will observe. You can see in the our axillary region different kind of the manifestations are there. I am adding the image here. Okay, and you can follow your textbook. Here it is written, can you see this situation, hidradenitis suppurativa? ये क्या है? रिकरेंट फॉलिकुलर इन्फेक्शन, बार बार हेयर फॉलिकल में क्या हो रहा है? इन्फेक्शन हो रहा है। कहां पर? जहां पर एपोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एक्जिला में। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, रिकरेंट, बार बार। दिस इज अवर
situation. What is the name of this situation? This is our hidradenitis. We are writing the situation. Yes, this is our hidradenitis. Suppurativa. Yes. So try to understand. Adenitis means inflammation of the gland. Okay. So what you can remember? This is our adenitis. Adenitis. इसका मतलब क्या? एडिनो मीन्स ग्लैंड, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन. ओके, सो दिस इज अवर नथिंग, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लैंड्स. सुप्रोटाइवा मीन्स पस कलेक्शन. तो इसमें ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो रहा है और वहां पर पस कलेक्ट हो रहा है. कौन से ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो रहा है? सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड विच ग्लैंड. जनरली द एपोक्राइन ग्लैंड. कहां पर होते हैं एपोक्राइन ग्लैंड? इन एक्सिला. ओके, हमने एनाटॉमी में देखा हुआ है. एक्सिलरी स्वेट ग्लैंड जो है वो एपोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल होते हैं. इसका अगर बार बार इंफेक्शन होता है, रिमेंबर दिस इज अवर रिकरेंट इंफेक्शन. तो इसलिए हम इसको हिड्राडेनाइटिस सुपरेटाइवा कह रहे हैं. वी विल सी इन आवर क्लिनिकल मोर थिंग्स ऑल्सो. अनदर सिचुएशन दैट इज बोट्रोमाइकोसिस. सो दिस इज अनदर our clinical situation, botromycosis. So we will observe this situation in our माइकोलॉजी पार्ट ऑल्सो. तो ये जो है ये फंगल इन्फेक्शन की तरह दिखता है, लेकिन एक्चुअली ये है क्या? स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन. yes, this is our botromycosis. Getting the point? So you can get the text here. Botromycosis, it is mycetoma. yes, it is mycetoma like a condition. mycetoma हम पढ़ेंगे, फंगल इन्फेक्शन का एग्जाम्पल है. सबक्यूटेनियस टिश्यू को भी ये इन्वॉल्व करता है. ओके, दिस ऑल आर द थिंग्स. इसके अलावा और भी चीजें हैं. वन बाय वन फ्यू मोर इंटरेस्टिंग पॉइंट वी कैन इंक्लूड. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है, दैट अगर आपको याद हो जनरल एनाटॉमी की बुक, तो जनरल एनाट की बुक में हमने पढ़ते थे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस इन चिल्ड्रन. ये आपका कई बार क्वेश्चन आया हुआ है. आंसर इसका होता था स्टेफाइलोकोकस ऑरियस. गेटिंग द पॉइंट? आई एम टेलिंग यू दैट पॉइंट अगेन. फाइन. तो हम यहां पर देख रहे हैं हड्डियों में भी ये बीमारी पैदा करेगा. so it is doing the infection at the end of the our long bones. ये ऑर्थोपेडिक्स में आपको देखने के लिए मिलेगा. see here, you can observe at the our slide. yes, एपीफाइसियल पार्ट में बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है और वो पस कलेक्शन करना चालू कर जाता है. कल्चर करके जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बैक्टीरिया की कॉलोनी देखने के लिए मिलेगी. क्या आपको याद है कि कोई भी बोन जो था लॉन्ग बोन, उसमें एक न्यूट्रिएंट आर्टरी आती थी, फिर वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांच में डिवाइड होती थी. एनाटॉमी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं. असेंडिंग ब्रांच जब मेटाफाइसिस के पास पहुंचती थी तो हेयर पिन बैंड बनाती थी. डू यू रिमेंबर? और फिर वो वेन बना करके आगे कंटिन्यू होती थी. तो वहां जनरल एनाटॉमी वाले पार्ट में हम पढ़ते थे कि यहां पर आपका हेयर पिन बैंड और इसके साथ में एंड आर्टरीज आपको देखने के लिए मिलती है. तो यहां पर बैक्टीरिया जो है उनकी कॉलोनी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके, तो ये हम जनरल एनाटॉमी के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं. यस,
जनरल इन आर्ट और कॉन्सेप्चुअल ब्रेन स्टॉर्मिंग इंटीग्रेशन। आप उस चीज़ को अपने MBBS के लाइफ के शुरू के 15 दिन को याद कीजिए, वहाँ आपने इसे देखा था। गेटिंग द पॉइंट, द सेम थिंग वी आर लुकिंग हियर, फाइन, ओके। तो वही कंडीशन जब बोन में और बोन मैरो का इन्फ्लामेशन हो जाता है, ऑस्टियो एंड माइलो, yes, there is the inflammation, that is the osteomyelitis, infection and inflammation of the bone and the bone marrow. Okay sir, fine. Now what are the other things which you should remember? बाकी वही चीजें हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ये इन्फेक्शन कर देता है, सी हियर, आई टोल्ड यू, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ये इन्फेक्शन कर देता है। ओरोफेरिंक्स नेरिस से जाएगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ट्रैकिया को इन्वेड करेगा और निमोनिया लाइक सिचुएशन कर देगा। वहां जाकर के ये क्लॉट बनाएगा, इसलिए इम्बोलाई कर देगा, पेशेंट की डेथ कर सकता है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन के बाद भी ये इन्फेक्शन कर सकता है, दैट इज अ पोस्ट वायरल निमोनिया, ओके। इसके अलावा हमारे लंग में पस बना सकता है, हवा कलेक्ट कर सकता है। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस ऑल आर द डिफरेंट थिंग। कुल मिला के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ये इन्फेक्शन कर सकता है, इतना हमें याद रखना है। नाउ सी, बैक्टीरियमिया, स्टेफाइलोकोकस जो है वो ब्लड में पहुंचा, ब्लड में पहुंच करके टॉक्सिन रिलीज किया, तो ये सेप्सिस और सेप्टिक शॉक कर सकता है। बैक्टीरिया इन ब्लड, सो रिमेंबर बैक्टीरियमिया, यस, बैक्टीर प्लस एमिया। इन दिस सिचुएशन व्हाट इज हैपनिंग? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इट इज रीचिंग इन ब्लड, ये ब्लड में पहुंच जाता है। गेटिंग द पॉइंट? अब जब ये ब्लड में पहुंच गया तो इसके बाद ये क्या करेगा? सी हियर, ब्लड में पहुंचने के बाद ये इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा, दिस सिचुएशन इज बैक्टीरियमिया। फिर आदमी शॉक में चला जाता है, दैट इज सेप्टिसेमिया। और फिर ब्लड में पस भी बनना चालू हो जाता है, दैट सिचुएशन इज नोन एज पाएमिया। तो ये कंडीशन आप याद रखेंगे, बार बार ये रिपीट होगा। हाउ कैन यू रिमेंबर? PSP, भिलाई स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट, यू कैन रिमेंबर द बैक्टीरियमिया, you can remember the septicemia, you can remember the पाएमिया। तो ये सारी चीजें स्टेफाइलोकोकस और भी कई सारे बैक्टीरिया हमें देखने के लिए मिलेंगे, वो कर सकते हैं, फाइन। यस, यू कैन सी देयर आर द अवर डिफरेंट सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, जिसे हम क्लैप्सी कह रहे हैं। वी विल सी लेटर इन द क्लिनिकल। लेकिन कई बार पेशेंट की जान बचाने के लिए हमें सेंट्रल लाइन कैथेटर डालना पड़ता है, तो हमने कैथेटर डाल दिया है ब्लड लाइन में, वहां उसके थ्रू इन्फेक्शन स्टेफाइलोकोकस रीच कर सकता है, क्योंकि स्टेफाइलोकोकस हमारे स्किन में भी कमेंसलिज्म ऑर्गेनिज्म के थ्रू के फॉर्म में पाया जाता है। ऑल्सो देर आर द मेटास्टेटिक फोकाई ऑफ द इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन करेगा और किडनी, ज्वाइंट, बोन, लंग कहीं पर भी स्प्रेड कर सकता है। पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, ये हार्ट का इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करेगा, पूरा बड़ा सा चैप्टर हम पढ़ेंगे, ओके। जब हम वॉल्व की सर्जरी करते हैं तो वॉल्व के थ्रू भी ये एंडोकार्डियम का इन्फेक्शन करता है, दैट इज आवर प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस, ओके। इसके अलावा नोजोकोमियल, नोजोकोमियल का मतलब क्या होता है? हॉस्पिटल में इन्फेक्शन हो रहा है, हमने कोई ऑपरेटिव प्रोसीजर किया, डॉक्टर के इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, हॉस्पिटल के इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इन्फेक्शन फैल रहा है, दैट इज नोजोकोमियल। इसके अलावा यूटीआई, तो किडनी का इन्फेक्शन हो जाता है, पायलोनेफ्राइटिस, यू विल सी इन अवर पैथोलॉजी पार्ट। लेकिन किडनी का इन्फेक्शन हो रहा है, उसे हम पायलोनेफ्राइटिस कह रहे हैं, यूटीआई होने के चांसेस रहते हैं। टॉक्सिन मीडिएटेड इलनेस, तो टॉक्सिन्स के कारण भी कई सारे इन्फेक्शन होते हैं। एक हम पहले ही पढ़ चुके हैं, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, पूरा आधा क्लास हमने उस पर किया था। फूड पॉइजनिंग, बाकी जो आधी क्लास थी टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की, वो फूड पॉइजनिंग की थी। और इसके अलावा स्टेफाइलोकोकल स्किन स्कार्लेट सिंड्रोम, तो इनके ऊपर आपके शॉर्ट नोट आते हैं। TSS फूड पॉइजनिंग हमने देखा, और ये क्या है आपका SSSS स्टेफाइलोकोकल स्कार्लेट स्किन सिंड्रोम, पुराने नोट्स को आप ऑब्जर्व करेंगे, ओके। इसके अलावा इन्फेक्शन एसोसिएटेड विथ मर्सा, मैं आपको बता चुका हूं कि मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस बहुत खतरनाक स्पीशीज है, बहुत खतरनाक स्पीशीज है, क्योंकि पहले हमने पेनिसिलिन बनाया, स्टेफाइलोकोकस मर गया,
फिर स्टेफाइलोकोकस उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा किया, पेनिसिलिन स्टेफाइलोकोकस को नहीं मार पाया। फिर हमने मेथिसिलिन बनाया, तो मेथिसिलिन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को मार दिया, बहुत अच्छी बात। लेकिन फिर स्टेफाइलोकोकस उसके खिलाफ भी रेजिस्टेंस बना दिया। हमने 3-4 बार ये कहानी रिपीट कर ली है। तो अब इस स्पीशीज का नाम क्या, मरसा, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट, यस, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। कम्युनिटी एक्वायर्ड, मतलब हम कम्युनिटी में गए हैं, यस, जैसे कि कोरोना, तो कम्युनिटी में हम जा रहे हैं, तो कम्युनिटी के साथ रिलेटेड है कोरोना का इन्फेक्शन, वैसे ही ये मरसा का इन्फेक्शन कम्युनिटी के साथ रिलेटेड है। ओके, सो फुल फॉर्म इज गिवन, कम्युनिटी एसोसिएटेड मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ओके, तो व्हाट इज हैपनिंग, सेम चीजें होंगी, बस कोई दवाई काम नहीं कर पाएगी। ओके, सो दिस इज वेरी डेंजरस कंडीशन, अगेन स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, निमोनिया ये कर रहा है, सेप्सिस ये कर रहा है। यस, दिस सिचुएशन आई विल टीच यू इन अवर अपकमिंग चैप्टर्स, वाटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। यस, इसे हम पर्प्यूरा फुल्मिनेंस भी कहते हैं। मोस्ट कॉमनली इट इज कॉज्ड बाय द मेनिंगोकॉकस। तो जब हम मेनिंगोकॉकस पढ़ेंगे वहां पर हम इस चीज को लर्न करेंगे। गेटिंग द पॉइंट बेटा, फाइन। नाउ सी हियर, नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस, नेक्रोसिस होगा और फेशिया का इन्फ्लेमेशन होगा, दैट इज अवर नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस। ओके, तो ये जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस हैं, ये मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट होते हैं। सो many diseases we will see as well as we will progress in our microbiology, in our medicine surgery part. So this is very vast kind of the infection. Okay, ये चीजें अभी जस्ट शुरुआत है, ये बार बार रिपीट होंगी, we will see. So thank you very much for this beautiful class, for listening. So now we are going to start our live doubt discussion session. Thank you very much, God bless you all, and we will do more classes in this our lockdown period, in this our vacation period. Okay, so that you all can get benefit. Kindly inform to all your friends, this all are totally free right now for the our lockdown time. Thank you very much, God bless you all.